अमृत मानस ज्ञान गंगा है। आशा है कि अब भगवान का चरित हो। आसी जगी है, प्यास लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। आसी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, त्रिभुवन सुत सिरथ अजर बिहारी। जब तेरा प्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए। अयोध्या में नित्य प्रतिदिन नए नए प्रकार के बधाव बज रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। लेकिन एक समय रामायण में जहां जहां एक बार या एक समय लिखा आया है तो कोई ना कोई नई कहानी शुरू होती है। और यहां पर भी ऐसा हो रहा है। जिस समय की चर्चा पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ये वही एक समय आपके समक्ष में है। एक समय सब सहित समाजा, राज्यसभा रघु राज राजा। आस जगी है, प्यास लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हट्टाला। उजो की जाल पर गालिब हमेशा खोप खंजर हो, फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हुई धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय। एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की, महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। मंत्रियों में शिरोमणि महामंत्री सुमंत्र जी, जब ते राम व्याय घर आए, नितनो मंगल मोद। और सभी लोगों से निवेदन शांति से सहयोग दें। बहुत सुंदर लीला है, देखिएगा। मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रार्थना है, सभी लोग शांति से सहयोग दें। जब ते राम व्याय घर आए, नितनो मंगल मोद बधाए। जब से हमारे बेटे राम का विवाह होकर के अयोध्या में आया है, तब से हमारी इस अयोध्या में दिन प्रतिदिन मांगलिक गीत होते हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। मैं उन कार्यों में मग्न रहा। कुछ दिनों से मैं रात दरबार में नहीं आया, आज रात दरबार में आया। प्रतिदिन की भांति मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूं कि हमारी अयोध्या की प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जिस राजा के राज्य की प्रजा को अगर कष्ट मिलता है, दुख मिलता है,
तो मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मरने के बाद उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। हम नहीं कहते, ये शास्त्र कहते हैं कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरककारी। वो राजा नरक में चला जाता है। हम अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या की शासन सत्ता हमारे हाथों में है। कहो हमारी प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, हमें अवगत कराओ महामंत्री सुमन। महाराज दशरथ, आप नित्य प्रतिदिन की भांति हम मंत्रियों से अपनी प्रजा का हाल पूछा करते हैं कि आपकी प्रजा में किसी भी प्रकार का किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, लेकिन महाराज आपके राज्य की प्रजा को किसी बात का कोई कष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस प्रजा के यहाँ पर आप जैसा राजा होगा उस प्रजा को भला किसी बात का कष्ट कैसे हो सकता है। महाराज, पाठशाला, धर्मशाला, धर्मशाला, गौशाला सभी सुचारू रूप से चलाई जा रही है। समय समय पर मंदिरों की पूजा की जा रही है। जो भी मेहमान आगंतुक आते हैं उन्हें दान दिया जाता है, भिक्षा दी जाती है, और आजा और सिंह दोनों एक घाट से होकर के जल ग्रहण करते हैं। जबरदस्ती किसी भी प्रजावासी के द्वारा किसी से कर वसूल नहीं किया जा रहा। आपकी प्रजा में सभी प्रकार की कुशलता है। महामंत्री सुमन, महाराज, तुम्हारी इस बात को सुनकर के अगर राजा दशरथ ये सोच ले कि इसमें बड़ाई राजा दशरथ की है, तो ना, इसमें बड़ाई राजा दशरथ की नहीं है, इसमें बड़ाई तो तुम मंत्रियों की है। क्योंकि राजा तो सिर्फ आदेश देता है, कार्य तो तुम मंत्री करते हो। जिस तरह से बताया गया, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं सीधे मंत्री दोषी होते हैं। और जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो, जिसका नाम है सुमंत्र, और हाँ, ध्यान दें, देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं सुंदर महाराज दशरथ का दरबार। इसी बात पर प्रभावित हो रहे हैं हमारे सम्मानीय आनंद ड्राइवर, शीतलपुर जनपद हमीरपुर, इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राओं से बहुत बहुत साधुवाद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस राजा के पास सुमंत जैसा मंत्री हो, जिसका नाम सुमंत, सु धन मंत्र, सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला, जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला सुमंत जैसा मंत्री होगा, उस राजा की प्रजा को दुख नहीं हो सकता। महामंत्री, आज हमें कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि जो हमने ये मुकुट पहना है, ये ताज पहना है, कुछ टेढ़ा सा लग रहा है। जाओ दर्पण लेकर के आओ, हम अपने ताज को सीधा करेंगे। जो आज्ञा। देखिए, महाराज ने दर्पण मंगाया और दर्पण में अपना मुख देखा। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। मुकुट बराबर कर रहे थे और तभी महाराज का ध्यान जो कानों के समीप के बाल हैं, श्रवण समीपे भये सित के सा, मनहु जरठपन अस ओपदेशा। महामंत्री सुमन, महाराज, दर्पण में मुख देख करके हम अपने ताज को सीधा कर रहे थे। अचानक हमारी दृष्टि कानों के समीप के बालों पर पहुंच गई और हमने क्या देखा कि कानों के समीप के बाल श्वेत हो गए हैं, सफेद हो गए हैं। और ये मुझे उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं राजा दशरथ, अब तेरा बुढ़ापा आ गया है। जिस व्यक्ति के कानों के समीप के बाल श्वेत हो जाएं, तो समझ लेना कि उसका बुढ़ापा प्रारंभ हो जाता है। आज इन बालों को देख करके
ऐसा लग रहा है कि अब चौथापन आ गया है, और चौथेपन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्रीमन नारायण का भजन करना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। क्यों? अब तो आसारे बुढ़ापे के नजर आते हैं। हमने जब बालों को देखा तो अब ऐसा लगा अब तो आसारे बुढ़ापे के नजर आते हैं। और स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, परसों शिकार में मगन रहा। हमारी स्याही चली गई, यूं अवस्था थी तो हमने शिकार भी किए। स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, परसों शिकारों में मगन रहा। ये सावन की बसंते बहारों में ये जीवन मेरा खेल रहा।